सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे होंगे। ये क्रिस्टोफर कोलंबस शिप का एग्जैक्ट हूबहू कॉपी है। इस व्लॉग में हम इस शिप को अंदर से देखने वाले हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, लंदन के सेंट कैथरीन डॉक पे, जो टावर ब्रिज के पास है। वहाँ पर ये शिप जो है 1 हफ्ते के लिए विजिट के लिए लगा हुआ है। हेलो, वेलकम टू नईम इन लंदन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे टावर ब्रिज। हम सब जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, या ये कहें कि अमेरिका को बाकी दूसरी दुनिया के सामने लेकर आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का रहने वाला स्पेन से 3 जहाज़ लेकर निकलता है, और वो दिन था 3 अगस्त 1492। सबसे बड़ा जहाज़ सांता मारिया, जिसको हम देखने जाएंगे। इसके साथ 2 छोटे जहाज़, एक नीना और एक पिंटा। इसको लेकर इस इरादे से निकलता है कि ये इंडिया जाने का और इंडिया की तरफ जाने का एक छोटा मोटा और शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के निकालेगा। 70 दिन के समुद्री सफ़र के बाद 12 अक्टूबर को एक अमेरिकी टापू पे जाकर लगता है, जिसको आज हम बहुत ही पॉपुलरली बहामास के नाम से जानते हैं, और टूरिस्ट के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने सी बीचेस के लिए। तो इस तरीके से अमेरिका जो है बाकी दुनिया के सामने आता है। ये टावर ब्रिज और टावर ऑफ लंदन का एरिया है, और यहीं पर है सेंट कैथरीन डॉक। इस डॉक्स पे आपको बहुत सारे बेहतरीन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे लग्जरी शिप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो हम लोग चल रहे हैं दूसरी साइड। ये रहा, ये सामने थेम्स रिवर, और ये है बेसिकली पैसेज जहाँ से पानी जो है इस डॉक के अंदर आता है। ये देखिए वहाँ तक है, और ये रहा वो सांता मारिया। यह लगभग 100 फीट लंबा है, और इसका वज़न लगभग 200 टन है। नाव सांता मारिया हूबहू क्रिस्टोफर कोलंबस के सांता मारिया शिप के जैसा दिखता है, और ये एक फ्लोटिंग म्यूजियम है। I am going to explore how the crew lived there that time. Wow. Nice. Okay, it's good. You have audio color with listening in English, yeah. You stand with your phone and listen. तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज़ कुछ ऐसा था जिसकी मदद से इसने अमेरिका की खोज की थी। इस शिप पर कुल 5 डेक्स हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पर लगभग 40 लोग रहा करते थे। ये शिप का अगला भाग है, जिसे फोर कासल कहा जाता है, और ये आगे से काफ़ी पॉइंटेड होता है। यहाँ पर एंकर रखे जाते थे, साथ ही साथ यहाँ पर जिंदे जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, कुत्ते, मुर्गे, मुर्गियाँ रखे जाते थे। देखकर ही लगता है कि ये जगह बहुत गंदा हुआ करता था। अंदाज़ा लगाइए कि इतने छोटे से जगह में जानवर और आदमी एक साथ रहते हों। तो शिप के बीचों बीच हमें ये बेसमेंट दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बाद में आएंगे। पहले हम चलते हैं दूसरे डेक की तरफ। अब मैं इंटर कर रहा हूँ शिप के सबसे मेन एरिया में, और इसको कहा जाता है मेन डेक। यहाँ पर 40-45 जितने लोग भी क्रू मेंबर थे, वो सब यहीं रहते थे, और उनकी ज़िंदगी का अप्स एंड डाउन यहाँ हुआ करता था। मेन डेक के दोनों तरफ आपको इस तरीके से इमरजेंसी सीढ़ी दिख जाएगी। ये आपको बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। ये इस शिप का इकलौता कवर्ड एरिया है, और यहीं पर कोलंबस और उनके 40 लोग जो है अपना पूरा टाइम बिताते थे। इस जगह का इस्तेमाल खाना बनाने, सोने और अदर दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था। तो यही वो जगह है जहाँ पर 40 लोग अपना पूरा टाइम बिताते थे। इसमें भी पीछे का जगह जो है वहाँ आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ मशीन लगी है। अब हम लोग एक और डेक पे जा रहे हैं, और इसको कहते हैं ओनिंग डेक।
ये बेसिकली कमांड सेंटर हुआ करता था, जो सेलर, कैप्टन या ये कहें कि क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से बैठकर शिप को दूर तक तैरते हुए देखता था। 15th सेंचुरी में शिप सेलिंग इतना आसान नहीं था। डायरेक्शन के लिए नॉर्मल कंपास, तो लेफ़्ट एंड राइट शिप मोड़ने के लिए टिलर का यूज़ करते थे। ओनिंग डेक के पीछे ये जो चैम्बर बना हुआ है, ये ख़ास कैप्टन के लिए बना हुआ होता था और इसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। अब हम जा रहे हैं शिप के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ से आप पूरा लंदन देख सकते हैं। ये शिप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आप सी के चारों तरफ देख सकते हैं, ख़ास करके जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको भी आप दूर तक देख सकते हैं। ऑलवेज वॉक डाउन स्टेयर्स बैकवर्ड्स। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए इस तरीके से नीचे उतर रहा हूँ, पर ये एडवाइजेबल नहीं है। ये लोग अपना रहे हैं सीढ़ी से उतरने का सबसे सही तरीका। अब मैं जा रहा हूँ सबसे आखिरी डेक और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेक, जो कि बेसमेंट में है, और इस डेक का नाम है होल्ड। जैसा कि नाम से पता लग जाता है, ये एक तरीके का स्टोरेज हाउस था। यहाँ पर अनाज, दूसरे तरह के खाने पीने की चीज़ें, पानी खास करके, उसके अलावा गोले बारूद, बम, बैरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती थी, क्योंकि आपको कई महीनों तक, कई दिनों तक सफ़र करना है। इस एरिया को थोड़ा अंधेरा रखा गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये इससे भी ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट लाइटिंग नहीं है। तो जिसको भी नीचे आना होता है तो वो कैंडल लेके नीचे आता है, और इस वजह से यहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते हैं। ये काफ़ी अनप्लेजेंट एरिया हुआ करता था। यहाँ पर उन सारे रूट को दिखाया गया है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये मेन स्टोरेज रूम हुआ करता था यहाँ पर। Let's go upstairs. Now I need some fresh air. क्रिस्टोफर कोलंबस शिप का ये रेप्लिका एक म्यूजियम है, जिसे नाउ फाउंडेशन विक्टोरिया ने 2018 में 12 महीने की मेहनत से स्पेन में तैयार किया था। ये शिप लंदन में 8 जून तक विजिटर के लिए खुला हुआ है, और इसको देखने के लिए आपको 10 पाउंड का टिकट लेना होगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।